हरी क्रांति के प्रमुख घटक हैं उच्च उत्पादन एवं किस्म के बीज का उपयोग, रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास। उपरोक्त सभी हरी क्रांति के प्रमुख घटक है उच्च उत्पादन, किस्म के बीज का उपयोग एवं रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास। उपरोक्त सभी हरी क्रांति के प्रमुख घटक हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने वित्तीय संस्थान का समर्थन प्राप्त किया है। विश्व बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने 21 वित्तीय संस्थान का समर्थन प्राप्त किया है। विश्व बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पशु उत्पादन प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर, चमड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से पशु उत्पादन को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर, चमड़ा। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय। निम्न में से किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक। निम्न में से किस बैंक द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयरधारक है लीड बैंक। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयरधारक है लीड बैंक। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयरधारक है लीड बैंक। कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है भारतीय मानक संस्थान द्वारा। कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है भारतीय मानक संस्थान द्वारा। 90 एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय राशि प्रावधान कितना है? 12,000। एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय राशि का प्रावधान है 12,000। ग्रामीण विकास सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ? अमेरिका। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ? अमेरिका। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ? अमेरिका। छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों की लंबाई थी 19,153। छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों की लंबाई थी 19,153 किलोमीटर। गाँवों में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जवाबदेही किस पर है? वाटरशेड समिति। गाँवों में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू कराने की जवाबदेही किस पर है? वाटरशेड समिति। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? ग्राम सभा। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? ग्राम सभा। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? ग्राम सभा। 95 अत्यंदेय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। अत्यंदेय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। 97 मनरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? 17।
मनरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? 17C। 98 छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री सड़क योजना कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2011। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2011। आजीविका की दृष्टि से जल ग्रहण प्रबंधन में किस गतिविधि को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? पशुधन। आजीविका की दृष्टि से जल ग्रहण प्रबंधन में किस गतिविधि को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? पशुधन। आजीविका की दृष्टि से जल ग्रहण प्रबंधन में किस गतिविधि को शामिल किया जाना प्रभावित है? पशुधन। एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र एवं राज्य का अंशदान कितना है? 90:10। एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र व राज्य अंशदान कितना है? 90:10। एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र एवं राज्य की अंशदान कितना है? 10:90। छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है 1333। छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है 1333।